तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन चेंबर 2024 से। एंड एलिमिनेशन चेंबर 2024 की स्टेज की फर्स्ट फोटोज आ चुकी है निकल के सामने। हालांकि स्टेज आपको बिल्कुल भी दिखने नहीं वाला है, पता नहीं चलेगा बिकॉज कंस्ट्रक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। एंड आप देख सकते हो कि फोटोग्राफ यहाँ पे ऑप्टस स्टेडियम पर्थ ऑस्ट्रेलिया से होने वाला इवेंट, 50,000 से ऊपर लोग यहाँ पे होने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है स्टार्ट। अब लोग देख के कह रहे हैं फोटोज वगैरह की जो रैंप है वो स्ट्रेट होने वाला है। यूजुअली अभी हम लोग रेसलमेनिया छोड़ के अगर बाकी बड़े पीएलईस को, इंटरनेशनल पीएलईस को देखें तो वहाँ पे जो रैंप हो रहा है वो कर्व रैंप हो रहा है, यानी कि तिरछा रैंप आता है। अभी हमने लास्ट रोल नंबर में भी देखा तो लोग कह रहे हैं कि उसकी तरह नहीं होगा ये, इस बार एलिमिनेशन चेंबर में जो रैंप है वो स्ट्रेट होगा, सीधा रिंग की तरफ जाएगा। तो देखो वो होता है कि नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ऊपर से बिल्कुल छत खुली होने वाली है, यानी कि आपको मज़ा मिल सकता है बिल्कुल ओपन एयर स्टेडियम का। साथ में आई गेस 5 या 5:30 के करीब इवेंट ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट होगा, तो वहाँ से आपको शाम का भी थोड़ा मज़ा मिलेगा एंड उसके बाद रात भी होगा। तो मस्त रेसलमेनिया वाली वाइब्स आपको देखने को मिलेगी रेसलमेनिया से पहले के आखिरी पीएलई में। बाकी ये एक दो फोटोज है जो कि आप देख सकते होगे। एंड इसके अलावा भी और फोटोज रिवील होंगी, अभी बहुत सारी फोटोज आएंगी तो मैं आपको चैनल पर दिखाते रहूँगा। तो थोड़ा एक्टिव रहना एंड नोटिफिकेशन बेल वगैरह चेक करके रखो कि ऑन है या फिर नहीं है। बाकी सब्सक्राइब नहीं करा तब तो कर ही लो भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू को लेके। कल हमें देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बिकॉज ये एलिमिनेशन चेंबर से पहले का आखिरी एपिसोड है। एंड इसके बाद WWE का कोई भी लाइव शो, मेन शो नहीं है एलिमिनेशन चेंबर से पहले बिकॉज स्मैकडाउन भी टेप हो चुका है। एंड ये आखिरी मंडे नाइट रॉ है, तो मेन रोस्टर के शोज सारे खत्म हो चुके हैं। मैं आपको प्रीव्यू बता देता हूँ भाई क्या क्या कंफर्म करा है WWE ने, क्या क्या अनाउंस्ड है। तो चैट गेबल वर्सेज आइवर का आपको मैच देखने को मिलेगा, ये वाला मैच होगा, दोनों आपस में कंपीट करेंगे। देन उसके बाद होगा एक लास्ट चांस विमेंस बैटल रोल। एंड यहाँ पे इस मैच के अंदर जो भी विनर होंगी वो एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर जाएंगी। विमेंस वाले चेंबर मैच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैच के अंदर हैं सेना बेस्लर, मेचिन, एल्बा फायर, जेलिना वेगा एंड जोई स्टार्क। तो ये 5 फीमेल सुपरस्टार्स आपस में कंपीट करेंगी। देन हमें देखने को मिलेगा 8 मैन टैग टीम मैच जहाँ पे जजमेंट डे पूरी की पूरी यानी फिन बैलर, डैमियन प्रिस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोना फेस करेंगे ऑसम ट्रूथ यानी आर ट्रूथ एंड मिस्को। एंड उनके साथ होने वाले हैं DIY यानी टोमेसो चैंपा एंड जॉनी गार्गानो। तो ये 8 मैन टैग टीम मैच होगा। देन इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच है जे उसो और गुंथर के बीच में। अब यहाँ पे मेरी होप्स थोड़ी सी हाई है, मुझे लगता है जिमी उसो यहाँ पे आएंगे एंड आने भी चाहिए भाई बिकॉज अब WWE को स्टार्ट करना चाहिए यहाँ से फ्यूड। एंड इसके अलावा और कोई रास्ता भी मुझे नहीं लगता है कि सही होगा जे उसो को हराने का। तो ऐसे में जिमी उसो यहाँ पे आएंगे तो बेटर होगा। बाकी ये IC टाइटल का मैच आपको देखने को मिलेगा कल के एपिसोड में। देन उसके बाद मेन इवेंट होगा अपना कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर का। अब यहाँ पे भी देखना है WWE विनर किसको बनाएगी बिकॉज ये एक टफ डिसीजन है। आई गेस यहाँ पे इंटरफेरेंस वगैरह होंगे, हाँ मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी हो सकता है मुझे लगता है बिकॉज इसके अलावा और कोई रास्ता दिखता नहीं है भाई। तो WWE अगर डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड करेगी तो देन आई थिंक कि जो सबसे परफेक्ट वे होगा वो होगा कि आप इंटरफेरेंस करा सकते हो मे बी उधर एलिमिनेशन चेंबर मैच से कुछ और हील्स की। बाकी WWE के ऊपर है, मैं कुछ खास आइडिया यहाँ पे लेके चल नहीं रहा हूँ। ये कुछ है कि मंडे नाइट रॉ की करंट प्रीव्यू ये आपको देखने को मिलेगा कल के एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है भाई द रॉक को लेके। तो रॉक क्या झूठ बोल रहे हैं अपने स्मैकडाउन के प्रोमो के अंदर? क्या वो जो स्मैकडाउन का प्रोमो डिलीवर कर रहे थे क्या वो झूठा था? क्या कह रहे हैं रॉक इसके बारे में खुद से मैं आपको बता दूं। रॉक ने अपने स्मैकडाउन अपीयरेंस की वीडियो शेयर करी ट्विटर के ऊपर एंड यहाँ पे वो कैप्शन लिखते हैं, He is back, greatness sense, devil disrupts, always speaks the truth, even when he lies. Record setting crowd, thank you Salt Lake City, Mana energy, eruption, chills, people's champ. जो भी ये कहते हैं, मेन अपना जो कंटेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते होगे, always speaks the truth, even when he lies. तो इसका मतलब क्या है? क्या रॉक ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो झूठ भी बोलता है, यानी जब मैं झूठ भी बोलता हूँ तब भी मैं सच ही बोलता हूँ। तो इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैं आपको अब बताता हूँ। तो रॉक ने एक बात कही थी वो लूजर वूजर वाली, कोडी वाली, कि कोडी की स्टोरी फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कोडी रेसलमेनिया से निकलेगा लूजर बन के, जो कि वो है एक्चुअली में। तो क्या इसका मतलब ये है कि रॉक सही बोल रहे थे जब वो झूठ बोल रहे थे? हालांकि उन्होंने कोडी के कॉन्टेक्स्ट में रोमन की बात कही। भाई ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, मैं पता नहीं कैसे समझाऊं आपको। वो कह रहे थे रोमन को देख के कोडी के बारे में, तो क्या इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं झूठ बोल रहा था कोडी के बारे में लेकिन मैं सच बोल रहा था रोमन के बारे में? आई होप आप समझ पाओगे भाई, क्योंकि बोलते बोलते मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग अपडेट है। रॉक ने बहुत घुमा फिरा के बातें कही हैं, लेकिन ये कुछ इनकी बातों का मतलब निकल रहा है कि वो कोडी को रेफर करके रोमन से कह रहे थे। तो वो जो रोमन से कह रहे थे वो झूठ था कोडी के बारे में, लेकिन वो सच था रोमन के बारे में। तो ये इसका मतलब है। अब इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। ये बहुत एविडेंट कर दिया है रॉक ने कि वो बिट्रे करेंगे रोमन को। थॉट्स कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को
को लेके। रैंडी ऑर्टन को लेके छोटी सी बैड न्यूज़ है जो कि शायद बड़ी हो सकती है अगर ये सही में ऐसी न्यूज़ रही तो। अभी रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया स्टेटस कुछ खास हमें पता चल नहीं रहा है, रैंडी ऑर्टन कम्पीट करेंगे या फिर नहीं करेंगे कुछ आइडिया लग नहीं रहा है। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा है कि रैंडी ऑर्टन कार्ड में ही नहीं होने वाले हैं। अभी के हिसाब से जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कहती है कि लोग काफ़ी अनश्योर हैं कि रैंडी ऑर्टन के साथ रेसलमेनिया में करना क्या है। मैंने आपको बता के रखा था कि हो सकता है रैंडी ऑर्टन सोलो सिकोवा के साथ जाए, हो सकता है सोलो सिकोवा के साथ उनका मैच हो रेसलमेनिया में। लेकिन ये चीज़ अब थोड़ी सी ठंडी हो गई। आप देख रहे स्मैकडाउन भी आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको देखने को मिले थे सोलो सिकोवा ब्लड लाइन के सेगमेंट में रैंडी ऑर्टन के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। देन स्मैकडाउन की भी जो टेपिंग हुई है एलिमिनेशन चेंबर से पहले वाली, तो वहाँ पे भी रैंडी ऑर्टन आपको शो के एंड में आरक्यू वगैरह लगाते हुए दिखेंगे। सोलो सिकोवा की कोई इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे भी नहीं है। तो ऐसे में जब सोलो सिकोवा इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं तो अचानक से रैंडी ऑर्टन जब हार के आएंगे एलिमिनेशन चेंबर मैच तो वो सोलो सिकोवा से क्यों फ्यूड करने लगेंगे। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई करा भी दे, लेकिन अभी के हिसाब से देख के लगता नहीं है। तो काफ़ी अनश्योरिटी है, अनसर्टेनिटी है रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया प्लान्स को लेके। लोग कंफ्यूज्ड हैं, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। एक हो सकता है जरूर से कि जॉन सीना को ला दिया जाए, लेकिन वो चीज़ बहुत ही हड़बड़ी में हो जाएगी क्योंकि जॉन सीना रैंडी ऑर्टन की फ्यूड एटलीस्ट रॉयल रंबल से स्टार्ट होनी चाहिए, चाहे जब भी हो, अगले साल हो या फिर उसके अगले साल या फिर 2 साल 4 साल 5 कभी भी 5 साल 6 साल बाद हो, तो वो तभी होनी चाहिए जब ये फ्यूड थोड़ी लंबी हो। लेकिन ये अचानक से चेंबर के बाद सीना आएंगे, मैच होगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। एंड बाकी अभी क्या होगा रैंडी ऑर्टन के साथ वो कुछ पता नहीं चल रहा है। जिस तरीके से सर्वाइवर सीरीज में आए थे ऑर्टन, वो देख के लग रहा था कि भाई कुछ बहुत भयंकर होने वाला है, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन होते गई रॉयल रंबल से स्पेशली। एंड उसके बाद अभी कुछ खास पता चल नहीं रहा है कि क्या होगा। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है, कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है रिया रिप्ली को लेके। तो भाई रिया रिप्ली ने कमेंट करा है रेसलमेनिया 39 के बारे में। वो कहती हैं कि वो रेसलमेनिया 39 को मेन इवेंट करना चाहती थी, यानी पिछले साल का मेनिया, जिसमें नाइट 1 का मेन इवेंट हमने देखा कि ऊसोज वर्सेस केविन ओवंस एंड सेमी ज़ेन का मैच होता है टैग टीम टाइटल्स का, जहाँ पे केविन ओवंस एंड सेमी ज़ेन जीतते हैं। नाइट 2 होता है रोमन कोडी के बीच में, जहाँ पे रोमन रिटेन करते हैं। लेकिन रिया रिप्ली चाहती थी कि उनका जो मैच है वो मेन इवेंट करे रेसलमेनिया 39 में किसी एक नाइट को। कहती हैं या आई मीन ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड वाई वी वर नॉट द मेन इवेंट, यानी वो अपने और सालेट के मैच की बात करती हैं। कहती हैं I have to give it to the guys. They had a very compelling story going into WrestleMania to the point that Mami was interested and Mami wanted to see who was gonna come up victorious. तो कहती हैं कि देखो ये तो मैं समझती हूँ, मैं बहुत अच्छे समझती हूँ कि हम लोग क्यों नहीं मेन इवेंट के अंदर थे। मैं बहुत अच्छे समझती हूँ बिकॉज मैं देखो भाई जो मेन इवेंट करा गाइज नहीं, यानी वो बात कर रही है बाकी रोमन कोडी के इधर ऊसोज वगैरह की, कह रही हैं कि उनकी जो स्टोरी है वो ज़्यादा कंपेलिंग थी ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, उसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड थे। तो मैं समझती हूँ कि लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इवन मैं भी उसमें इंटरेस्टेड थी। अदरवाइज मैं चाहती थी कि मेरा मैच मेन इवेंट करे, लेकिन हाँ मैं इंटरेस्टेड थी मैच के रिजल्ट को भी देखने में कि जीत के कौन आएगा। तो मुझे मेन इवेंट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं होती तो वो ज़्यादा बेटर होता। ऑब्वियसली ये कहना है मामी यानी कि रिया रिप्ली का। अब देखो भाई ये मैं लिख के आपको दे सकता हूँ कि आने वाले कुछ सालों बाद ना एक नाइट हो तो पक्का रिया रिप्ली मेन इवेंट करेंगी। 110%, 1000% वो कन्फर्म है कि होने वाला है। अब देखो बस वो होता कब है। तो ये कुछ कहना है रिया रिप्ली का कि वो पिछले साल करना चाहती थी, बट वो समझती हैं कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं मेन इवेंट किया, क्या रीजंस थे। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।